इंडियन डीपीटीपी एक्ट 2023 में कंसेंट मैनेजर का क्या रोल है, क्या काम करता है वो, कैसे उसको प्रिंसिपल्स को बताना है कि उसकी उनकी इन्फॉर्मेशन क्यों ली जा रही है और कैसे प्रोसेस की जाएगी। आइए इस वीडियो में हम कंसेंट मैनेजर के रोल के बारे में बात करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसका आप रोज डेटा प्राइवेसी पर कुछ ना कुछ नया कंटेंट देखते हैं। कंसेंट मैनेजर के रोल की डिटेल में जाने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को एक बार दोबारा देख लेते हैं। पर्सनल डेटा क्या है? कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसा डेटा जो किसी इंडिविजुअल इंसान की पहचान बनाने में मदद करे, उसको हम पर्सनल डेटा कहते हैं। उसका नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये उसका पर्सनल डेटा है। और अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जिसके मिसयूज होने से उसका नुकसान हो सकता है, तो उसे हम सेंसिटिव पर्सनल डेटा कहते हैं। उसके फोरेंसिक्स, उसके फाइनेंशियल्स, उसके बायोमेट्रिक्स, हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स, ये सेंसिटिव लिए जाते हैं। इनकी प्रोसेसिंग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाता है, थोड़ा बेटर ऑडिट्स और चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए जाते हैं। उसके बाद बात आती है कि प्रोसेसिंग क्या है। किसी का भी डेटा कलेक्ट करना, उसको अपने पास स्टोर करना, उसको यूज करना, अकाउंट ओपनिंग, ईमेल मार्केटिंग, उसको यूज करना, उसको किसी और के साथ शेयर करना, चेकबुक, कुरियर कंपनी, या फिर उसको डिस्ट्रॉय करना, कलेक्टेड जो अपने पास था उसको डिस्ट्रॉय करना। इन पांचों चीजों को प्रोसेसिंग में गिना जाता है। तो इन पांचों में से कोई भी चीज अगर आप किसी हिंदुस्तानी नागरिक के पर्सनल डेटा के साथ करते हैं, तो आपको इंडियन डीपीटीपी एक्ट में कंप्लायंट होना चाहिए। और आपका जो पर्पस है वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, एक्सप्लिसिट होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए। ठीक, स्पेसिफिक मतलब जो काम आप करना चाह रहे हैं उसकी डेफिनेशन आप ठीक से डिफाइन कर सकें कि आप क्या करना चाह रहे हैं, है ना। एक्सप्लिसिट, सिर्फ उस काम के लिए डेटा ले रहा हूँ और वो एक जरूरी काम। ठीक, और कंसेंट का तो मतलब यही है कि जरूरी क्या है, जरूरत क्या है, वो आपको बता के आपसे आपका डेटा लिया जाए। फिर बात आती है डेटा प्रिंसिपल कौन है। डेटा प्रिंसिपल वो है जिसके पर्सनल डेटा को हम प्रोसेस कर रहे हैं। कोई भी आम इंसान, कोई भी आम नागरिक जिसके पर्सनल डेटा को हम प्रोसेस कर रहे हैं, उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। अगर वो 18 साल से कम का बच्चा है, जिसे हिंदुस्तान में माइनर कहा जाता है, तो प्रिंसिपल की डेफिनेशन में उसके माता पिता और उसके गार्जियन की इंफॉर्मेशन भी आती है, अकाउंट अंडर गार्जियनशिप ऑफ, है ना। और अगर वो डिसेबल्ड है तो उसके लॉफुल गार्जियन की इंफॉर्मेशन आती है। तो ये तो बात हो गई जी प्रिंसिपल कौन है। अब बात आती है कि फिड्यूशियरी कौन है। फिड्यूशियरी वो ऑर्गेनाइजेशन है या वो इंडिविजुअल है, आपकी कंपनी की साइज पे डिपेंड करता है, डेटा प्रोसेसिंग की वॉल्यूम्स और रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है, जो ये डिसाइड करेगा कि डेटा कैसे प्रोसेस होगा, कैसे हम डेटा कलेक्ट करने जाएंगे, कहाँ स्टोर करेंगे, सिक्योर कैसे करेंगे, किसी के साथ शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, ईमेल्स भेजेंगे तो कौन से सॉफ्टवेयर से भेजेंगे, किस टाइप की ईमेल्स भेजेंगे, और जब पर्पस खत्म हो जाएगा उसके बाद कब तक अपने पास रखेंगे, कब उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस पूरे मैकेनिज्म को डिफाइन करके, मैकेनिज्म को ड्रॉ करने वाले को हम डेटा फिड्यूशियरी कहते हैं। ठीक, अगर कंपनी बहुत बड़ी है, प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा करती है, तो वहां पे सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी कहा जाता है। सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी इतनी बड़ी है कि फिड्यूशियरी का काम तो करेगी, लेकिन वो सब काम करने के लिए उनके पास पूरा का पूरा इंटरनल स्टाफ होना चाहिए, इंक्लूडिंग डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो हम पहले अपने कुछ वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है जी कि डेटा प्रोसेसर कौन है। डेटा प्रोसेसर वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्चुअली फिड्यूशियरी की बात मान के फिड्यूशियरी के द्वारा कलेक्ट किए हुए डेटा को प्रोसेस करके आउटकम देती है। फिड्यूशियरी कह रहा है मैंने स्टोर कर लिया, कहाँ स्टोर कर लिया, प्रोसेसर के पास। फिड्यूशियरी कह रहा है मैंने आपका अकाउंट खोल दिया, कहाँ खोला, प्रोसेसर ने खोला। किसने खोला, प्रोसेसर ने खोला। फिड्यूशियरी कह रहा है मैंने आपको चेकबुक डिस्पैच कर दी, तो चेकबुक कुरियर वाली कंपनी के साथ डेटा किसने शेयर किया, प्रोसेसर ने किया। उस सबके फॉर्मेट्स फिड्यूशियरी बना रहा है और प्रोसेसर जो है उसको फॉलो करके डेटा को प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेसर के रोल के बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद अब आता है कंसेंट मैनेजर, जिस पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कंसेंट मैनेजर वो एजेंसी है, वो इंडिविजुअल है जो आप एज अ डेटा प्रिंसिपल उसको कंसेंट देंगे। यानी कि मैं अगर कंसेंट मैनेजर हूं तो मैं आपके पास आऊंगा और आपको बोलूंगा मुझे आपका ये डेटा इस काम के लिए चाहिए। अगर आप मेरे बैंक आके अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैं आपको एक फॉर्म दूंगा, उसमें आपकी इंफॉर्मेशन कैप्चर करूंगा, है ना, और आपसे कंसेंट लूंगा। इस उदाहरण में कंसेंट क्या है, क्या आपको चेकबुक घर पे चाहिए, हाँ, नहीं। क्या आपको स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक चाहिए या घर पे डिस्पैच की जाए, ये सब कंसेंट है। ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर घर पे कागज आ रहा है तो डेटा कुरियर एजेंसी के साथ भी शेयर किया जाएगा। तो मैंने आपसे पूछ लिया, आपकी ऑप्शन ले ली और आपसे परमिशन ले ली, अब मैं डेटा शेयर भी कर सकता हूँ और आपको चेकबुक और स्टेटमेंट्स आपके घर भेज सकता हूँ। अब थोड़ी डिटेल में बात करते हैं कि कंसेंट मैनेजर का रोल क्या है। सबसे पहले उसको फैसिलिटेट करना है कंसेंट लेने के लिए। कंसेंट लेने से पहले क्या जरूरी है, उसको आपको बताना है कि क्यों ले रहा है डेटा, क्या पर्पस सॉल्व होगा, कैसे स्टोर होगा। कंसेंट मैनेजर का काम है कि वो एक ऐसा फॉर्म बनाए
जिससे कि उस फॉर्म को पढ़ने वाले को, उस फॉर्म को में अपना डेटा डालने वाले को ये समझ आ जाए कि वो डेटा क्यों डाल रहा है और वो कैसे इस्तेमाल होगा, और उसको कॉन्फिडेंस आ जाए। कल को ये ना हो कि वो कहे मुझे किसी ने बताया नहीं था कि मेरे डेटा के साथ ये भी कर सकते हैं। ठीक। सो कंसेंट लेने के प्रोसेस को बनाना मैनेजर का काम है। कंसेंट को लेना और कंसेंट को मैनेज करना, कंसेंट को लेके सिक्योर तरीके से संभाल के रखना, कंसेंट का रिकॉर्ड रखना। कल को कोई लिटिगेशन आए और आप कहीं और कंसेंट का तो रिकॉर्ड ही नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि किस डेटा प्रिंसिपल ने क्या चीज अलाउ की थी, इसीलिए हमने उसका डेटा प्रोसेस किया था। तो इसलिए कंसेंट मैनेजर को सारे के सारे रिकॉर्ड संभाल के रखने चाहिए, डॉक्यूमेंट करके रखने चाहिए। उसको ये चीज एनेबल करनी चाहिए, फैसिलिटेट करनी चाहिए कि कल को कोई बंदा ये कहे कि मुझे अपना कंसेंट विड्रॉ करना है। कल को मैं बैंक में जाकर बोलूँ कि यार मेरे को स्टेटमेंट कुरियर से मत भेजा करो, मुझे कागज नहीं चाहिए। इस काम के लिए कंसेंट मैनेजर को मेरे को प्रोविजन देना चाहिए कि मैं कभी भी कर सकता हूँ। और ज्यादातर बैंक आप देखेंगे उनकी वेबसाइट पे आपके इलेक्ट्रॉनिक लॉगिन में ऑप्शन होगी कि स्टेटमेंट को कुरियर करना है या आप इलेक्ट्रॉनिक ही डाउनलोड करेंगे। तो कंसेंट विड्रॉ करने का प्रोसेस भी कंसेंट मैनेजर का काम है, बनाना जरूरी है। उसके अलावा यूजर के साथ ट्रांसपेरेंसी रखना। आपके प्रोसेस में कोई चेंज आया बता दीजिए, प्राइवेसी नोटिस इश्यू कर दीजिए, बता दीजिए क्या चेंज आया है। कोई नया अपडेट कर रहे हैं बता दीजिए, टाइमली मैनर में बता दीजिए। रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, अपने प्रोसेस को डीपीडीपी एक्ट के साथ उसके हिसाब से अलाइन करके चलें, और कंसेंट रिलेटेड एक्टिविटीज का पूरा रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट करके रखें। ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिड्यूशियरी के लिए और प्रिंसिपल के लिए जरूरी है कि कंसेंट का पूरा रिकॉर्ड उनके पास रहे, जिससे कि लिटिगेशन में इजीली आंसर कर सके, यूजर की रिक्वेस्ट को इजीली आंसर कर सके। बेसिकली कंसेंट मैनेजर एक लेयर है, एक प्रिंसिपल और एक फिड्यूशियरी के बीच में। फिड्यूशियरी डिसाइड कर रहा है क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, क्यों कलेक्ट करनी है। कंसेंट मैनेजर कंसेंट ले रहा है कि जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है वो ऐसे इस्तेमाल की जाएगी, और प्रोसेसर जो है वो उसको प्रोसेस कर रहा है जिस तरीके से फिड्यूशियरी ने डिसाइड किया था। कंसेंट मैनेजर के रोल पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप लाइक बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।